नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर सिंह हुआ। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं ताजपीर डर्मेटोडेंट क्लिनिक देवघर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्टिकेरिया, जिसे आप भित्ती उछलना बोलते हैं, चकता चकता आना बोलते हैं, फिर हाइट्स बोलते हैं कॉमन टर्म में। तो ये अर्टिकेरिया होता क्या है? अर्टिकेरिया इज ए काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर इन विच देयर इज इडेमा इन स्किन और म्यूकोसा। तो ये ट्रांजिएंट एडिमा होता है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है कि विथ और विदाउट ट्रीटमेंट विद इन 1 डे में ये चला जाता है। ये बेसिकली इचिंग से एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट, इसका एक एंटिटी होता है एंजियोइडेमा। तो एंजियोइडेमा होता क्या है? एंजियोइडेमा डीपर लेयर ऑफ डर्मिस में इन्वॉल्व करता है और इसमें बेसिकली इचिंग होती नहीं है। इसमें बर्निंग और पेन सेंसेशन होता है और इट कैन लास्ट अप टू 3 days। देन आई विल नाउ एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अर्टिकेरिया। As per EAACI guideline, there is standard classification which is divided into acute and chronic urticaria. तो acute urticaria क्या होता है? तो from the time of onset, अगर less than 6 weeks है तब उसको acute urticaria बोलेंगे। अगर from the time of onset greater than 6 weeks है तब chronic urticaria बोलेंगे। तो broad classification भी इसका divided है। जैसे इट इज डिवाइडेड इनटू स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया एंड इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया। तो स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया मतलब होता है कि इडियोपैथिक, इसका कोई रीजन नहीं है क्या किससे ये इंड्यूस होता है। ये 2 तरह से होते हैं, एक्यूट अर्टिकेरिया और क्रॉनिक अर्टिकेरिया। नेक्स्ट, इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया। इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया में सबसे पहले आ जाता है डर्मोग्राफिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्टोमेटिक डर्मोग्राफिज्म या फिर इसको बोलते हैं स्किन राइटिंग। तो इसमें आप जो स्किन से मतलब पेन से लिखना चाहेंगे वह स्किन पे राइट हो जाएगा। इसको बोलेंगे सिम्टोमेटिक डर्मोग्राफिज्म। दूसरा होता है कोल्ड अर्टिकेरिया। तो एज द नेम सजेस्ट, कोल्ड अर्टिकेरिया मतलब कि या तो ठंडा से हो जाएगा, ठंडा पानी से हो जाएगा या फिर आइस कांटेक्ट से हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोल्ड अर्टिकेरिया। ये मोस्टली एसोसिएटेड होता है आपको क्रायोप्रोटीन के साथ। तो जहां भी क्रायोप्रोटीन ज्यादा होंगे ये कोल्ड अर्टिकेरिया होगा। तो कैसे कैसे कंडीशन में क्रायोप्रोटीन ज्यादा होता है, जैसे माइलोमा हो गया, इवन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, इन सब केसेस में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट होता है हीट अर्टिकेरिया। तो जैसे जहां भी हीट एक्सपोजर ज्यादा होता है बॉडी में, जहां जहां होगा एक्सपोजर वहां ये अर्टिकेरिया या फिर व्हील्स डेवलप हो जाएंगे। तो 4th नंबर हो गया सोलर अर्टिकेरिया। सोलर अर्टिकेरिया क्या होता है कि जहां पे सन कांटेक्ट होगा तो वहां पर वो अर्टिकेरिया होगा। तो ये जो सोलर अर्टिकेरिया है कैन बी एसोसिएटेड विथ डिजीजेस, नोजिया, इवन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वीजिंग एक्सेट्रा। अब आता है एक और होता है, 5वां होता है डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया। तो विथ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर ये डेवलप होता है बॉडी पे और ये इट कैन लास्ट अप टू 3 days ऑल्सो। ओके, एंड इट कैन स्टार्ट विद इन मिनट्स और आवर्स। ओके, नेक्स्ट 6th टाइप हो गया आपको वाइब्रेटरी एंजियोइडेमा या फिर वाइब्रेटरी अर्टिकेरिया। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ड्रिलर यूज कर रहा है या तो कोई लॉन मूवर्स है या तो आप विग्रस ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उसके कारण से जो अर्टिकेरिया डेवलप होता है उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी अर्टिकेरिया। नेक्स्ट होता है एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया। एक्वाजेनिक और कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों रिजेंबल करता है एक ही जैसा मॉर्फोलॉजी। तो दोनों में छोटे छोटे पैपुलर लीजन होंगे। और देखिए इसमें क्या होता है, एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया में इट कैन डेवलप एट एनी टेम्परेचर। ओके, वेदर इट इज कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, इट विल डेवलप। It will also differentiate it from cold and heat urticaria. Next, और जो इसके कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया में होता है मतलब कि स्वेटिंग इंड्यूस अर्टिकेरिया, इसमें भी छोटे छोटे पैप्यूल्स लीजन होते हैं, बट इसमें जो लीजन जो होगा ना बहुत लार्ज अमाउंट में होगा देन एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट एक है कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया। कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया एज द नेम सजेस्ट, जैसे आप फ्रेग्रेंस को यूज कर रहे हैं, कोई डाई यूज कर रहे हैं, कोई केमिकल्स के कारण ये कॉन्टैक्ट जहां पे होगा ये अर्टिकेरिया डेवलप हो जाएगा। अब मैं बताता हूं इसका पैथोजेनेसिस क्या है। देखिए पैथोजेनेसिस मतलब होता है कैसे होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, बेसोफिल या फिर मास्ट सेल उसका डीग्रेनुलेशन हो जाता है, तो उसके कारण से जो अर्टिकेरिया डेवलप करता है, फिर व्हील्स डेवलप करता है। तो ये कौन कौन से मैकेनिज्म है? सबसे पहला मैकेनिज्म है ऑटो इम्यून मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म होता है न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म, जैसे सब्सटेंस पी, ब्रैडीकाइनिन हो गया, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड्स हो गया, ये सब इंक्रीज कर देते हैं मतलब बेसोफिल और मास्ट सेल की सेंसिटिविटी को। तो इसके कारण से डीग्रेनुलेशन हो जाता है। 4th कॉज हो गया इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर क्रॉनिक कोई भी इन्फेक्शन आपको हुआ है उस कारण से हो सकता है। अब कुछ ऐसा टॉपिक मैं बताऊंगा जैसे कुछ अंडरलाइन कंडीशन होते हैं जिसके कारण से इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया देखा जाता है। जैसे
सबसे पहले जो मैंने बता चुका हूं, जैसे कोल्ड अर्टिकेरिया में आपको क्रायोप्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा मिलेगी। किस किस कंडीशन में मिलती है? जैसे मल्टीपल माइलोमा के केस में मिल सकता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में मिल सकता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के केस में मिल सकता है। दूसरा, जैसे सोलर अर्टिकेरिया मोस्टली पॉर्फायरिया इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया बोला जाता है, मतलब पॉर्फायरिया से एसोसिएटेड हो सकता है ये। नेक्स्ट, अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? देखिए, एक्यूट अर्टिकेरिया जैसे होते हैं, मोस्टली कहा जाता है कि चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होते हैं। तो चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बच्चों की केरीज चेक करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो एक्यूट अर्टिकेरिया के लिए हम लोग कुछ टेस्ट करवाएंगे, जैसे सीबीसी हो गया, सीआरपी हो गया। क्रॉनिक अर्टिकेरिया के लिए टेस्ट करवाएंगे, तो जैसे थायराइड प्रोफाइल मोस्टली करवाते हैं, सीरम आईजी करवा सकते हैं, ईएसआर करवा सकते हैं। और क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया के लिए एएसएसटी करवाते हैं किसी किसी केस में, जिसको बोलते हैं ऑटोलोगस सीरम स्किन टेस्ट। नेक्स्ट होता है इसका ट्रीटमेंट। देखिए, ट्रीटमेंट क्या होता है? हमेशा द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सेकंड जनरेशन ऑफ एंटीहिस्टामिक, मतलब लिवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, लोराटिडिन, फेक्सोफेनाडिन देना रहता है। फर्स्ट चॉइस इज लिवोसिट्रिजिन। स्टार्ट विद लिवोसिट्रिजिन एज इट इज लीस्ट सिडेटिव। नेक्स्ट, वी विल आस्क द पेशेंट व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। तो एज पर ऑक्यूपेशन, जैसे वो ड्राइवर है तब उसको देंगे हम लोग लोराटिडिन दे देंगे, या फिर आपको फेक्सोफेनाडिन दे देंगे, तब एंड बिलास्टिन दे सकते हैं। तो इट इज सेफ फॉर ड्राइवर पेशेंट जो भी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं कहीं पे। नेक्स्ट, मोस्टली हम लोग लिवोसिट्रिजिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कि लिवोसिट्रिजिन से कंट्रोल नहीं हुआ, तब फिर क्या करेंगे? अगर लिवोसिट्रिजिन से कंट्रोल नहीं हुआ तो इसको 1 से 3 वीक तक हम लोग होल्ड करके रखते हैं, मतलब 1 से 3 वीक तक देखते हैं कि इस बीच और भी डेवलप हो रहा है कि नहीं। अगर 1 से 3 बीच में और भी ज्यादा डेवलप हो रहा है, कंट्रोल नहीं हुआ है, तब इसको अप टू 4 फोल्ड हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें फिर S2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी डाल सकते हैं।